उसी पावन प्रसंग पर चलते हैं जहाँ पर आप श्रवण करा रहे थे। बड़े ही आनंद सरोवर, आनंद रूपी सरोवर में सराबोर होकर के अभी आप सभी ने भक्तिमय कीर्तन किया। आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की कृपा होती है मेरे भाई, तो यह जीवन सफल हो जाता है। श्रीमद् भागवत कथा सुनना छोटी बात नहीं है। लोग कहते हैं भैया चलो भागवत कथा हो रही, थोड़ी सी सुनाते हैं। थोड़ी सी सुनने का मतलब क्या हुआ? पूरी सुनिए ना। दरिया के किनारे पर स्नान करने से क्या फायदा? थोड़े अंदर जाकर के आनंद पूर्वक से स्नान कीजिए ना। जब आप भागवत कथा, जब आप श्रीमद् भागवत कथा को जब श्रवण करेंगे तो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, भक्ति की प्राप्ति होगी और वैराग्य की प्राप्ति होगी। आपका जीवन सफल हो जाएगा। भक्तवत्सल भगवान की जय। यहाँ पर श्री सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कहते हैं, समः प्रिया सहते ब्रह्मन् भूतानां भगवान स्वयं। हे भगवान, आज से हम एक प्रश्न करना चाहते हैं। आप ये मत कहना कि मैं शास्त्रों का तर्क कर रहा हूँ। मैं तो आपसे अभिलाषा भक्त होते हुए यह जानना चाहता हूँ कि दुष्ट भी भगवान के पुत्र होते हैं और सज्जन व्यक्ति भगवान के भक्त, भगवान के पुत्र होते हैं। भगवान पापियों को क्यों मारते हैं और भक्तों की रक्षा क्यों करते हैं? ए भगवान की दो दृष्टि नहीं हुई क्या? भगवान जो अच्छे कार्य करते हैं उनको बचाते हैं और जो गलत काम करते हैं उनको उनका संहार करने के लिए प्रकट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ना किसी को मारते हैं ना किसी को बचाते हैं। कर्मणा जायते जंतु, यह तो हमारे कर्म के द्वारा हमें प्राप्त होता है। सुख दुख हमारे लिए कर्म के अनुसार प्राप्त होता है। राजन, भगवान के सामने जो नहीं आता वह भवसागर से पार नहीं हो पाता है और जो भगवान के सामने आ जाता है वह भवसागर से पार हो जाता है। कैसे? भगवान के सामने आने का मतलब क्या है? भगवान का भजन करना, निष्ठावान होकर के कीर्तन करना, सत्संग में सत्संग श्रवण करना, संतों की सेवा करना, भगवान की मानसिक रूप से श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना करना। और जो इनसे विमुख होता है, जो भगवान की आराधना नहीं करता है, हृदय भगवान की बताए मार्ग पर नहीं चलता है, उसका कल्याण नहीं होगा। वह संसार में भटकता रहेगा। भाग्यो दयेन बहुजन समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदाभि। एक नहीं मेरे भाई, जब जन्मांतरों के पुण्य उदय होते हैं तब एक बार हमारे लिए यह मनुष्य योनि प्राप्त होती है। और अगर इस जीवन को आप इस संसार में रहकर के, संसार के लोगों के साथ में रहकर के ऐसे ही व्यतीत कर लोगे तो दोबारा आपके लिए पता नहीं कि मनुष्य योनि मिले या ना मिले। इसलिए यह सुंदर योनि पर अगर आप विचार कीजिए, अगर आप कुत्ते की योनि में, आपको कुत्ते की योनि प्राप्त हो जाए तो क्या आप एक स्थान पर बैठकर के भगवान का भजन कर पाओगे? अगर आप गधे की योनि में प्रकट हो जाओ, गधे की योनि में आप प्रवेश कर जाओ तो क्या गधे के रूप में आप भगवान का भजन कर पाओगे? हाँ, माना कि गधे, कुत्ते, बिल्ली, हर जीव जंतु के अंदर भगवान विराजमान है। ईश्वर अंश जीव है कविनाशी। हर स्थान पर, हर जगह है, हर जीव जंतु में भगवान का निवास है। लेकिन मेरे भाई, हम अगर अच्छा कार्य करेंगे तभी हमारे साथ में अच्छे फल प्राप्त होंगे हमारे लिए। यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित से, हे परीक्षित, देखो जितना याद भगवान की सत्संग करते हैं उतना भगवान के भक्त भगवान
एक बार आप राजा परीक्षित से कहते हैं, सुखदेव स्वामी तुम्हारे बाबा युधिष्ठिर ने एक बार राजसूय यज्ञ का आयोजन किया था। अब उस यज्ञ में वार्तालाप चल रही थी कि सबसे प्रथम पूजा किसकी की जाए। तो पांडवों ने सहदेव इत्यादि ने विचार करके कहा प्रथम पूजनीय तो भगवान श्री कृष्ण है, इन्हीं की प्रथम पूजन की जाए। तो वहीं पर बैठा था शिशुपाल क्रोध में आकर के कहने लगा, अरे इस ग्वाले की सबसे प्रथम पूजा कैसे हो सकती है? 4 दिन पहले गाय चराता था, ना माँ का पता, ना पिता का पता, ना बरादरी का पता, फिर वो प्रथम पूजनीय कैसे हो गया? 4 दिन पहले द्वारका का राजा बन गया तो क्या उसकी प्रथम पूजा करोगे? देखो भैया, पांडवों के प्राण धन है भगवान श्री कृष्ण वल्लभ। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ धन संपत्ति पांडवों के हैं। अगर पांडवों के सामने कोई भगवान श्री कृष्ण को गाली दे, क्या सहन कर सकते हैं? अर्जुन ने जैसे गांधी उठाया और शिशुपाल को मारने के तैयार हुए तो भगवान ने कहा, रुक जाओ अर्जुन, इसको कोई नहीं मार सकता। जब इसकी 100 गाली हो जाएंगी तो फिर इसकी मृत्यु अवश्य हो जाएगी। और जैसे शिशुपाल ने 100वीं गाली दी भगवान को, भगवान का सुदर्शन चक्र निकला और शिशुपाल का धड़ से सिर को अलग कर दिया। भक्तवत्सल भगवान की जय। शिशुपाल को तो नित्य प्रतिदिन भगवान को 99 गाली देने की आदत बन गई थी। सोते जागते खाते पीते इसको तो केवल भगवान दिखाई देते थे भैया। देखो, शिशुपाल की मृत्यु हो गई, शिशुपाल का धड़ से सिर अलग हो गया, लेकिन एक आश्चर्यचकित बात होती है। कौन सी? शिशुपाल के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली, भगवान की 7 परिक्रमा लगाई और भगवान श्री कृष्ण के शरीर में समा गई। और जैसी वह ज्योति निकल करके भगवान के शरीर में समा गई तो जो वहां पर सभी लोग बैठे हुए थे, युधिष्ठिर ने कहा नारद जी से, हे देवर्षि नारद, इस दुष्ट पापी को तो 1000 वर्ष नरक में सड़ना चाहिए था, पापों का प्रायश्चित करना चाहिए था, लेकिन इसको तो भगवान के शरीर में स्थान प्राप्त हो गया। ऐसा क्यों? नारद जी कहते हैं, भैया बाबा युधिष्ठिर जी, इसको कहते हैं सायुज्य मुक्ति। कह तो कभी कभी बड़े बड़े भक्त देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है, जो शिशुपाल ने आज प्राप्त कर लिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो, अगर आपने किसी का भला किया है या किसी ने आपके साथ में भला किया है, उस बात को आप थोड़े दिन तक याद रखोगे। अगर कोई आपके लिए बीच चौराहे पर एक चाचा जोर से मार दे तो उस चाचे को आप कभी नहीं भूल सकते, उस व्यक्ति को आप कभी नहीं भूल सकते, क्योंकि वह आपका शत्रु आपके आंखों के सामने आता रहेगा। जब तक आप बदला नहीं ले लोगे तब तक उस व्यक्ति को आप नहीं भूल सकते। इसी प्रकार से ये जो राक्षस दुष्ट पापी होते हैं ना, यह भक्तों से भी ज्यादा भगवान का भजन करते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं। देखिए, कंस को हर जगह भगवान दिखाई देने लगे थे, रावण को हर तरफ भगवान दिखाई दिया करते थे। इसलिए भगवान की भक्ति करने के अलग अलग नियम हैं। कोई भय से भजता है, कोई प्रेम से भजता है, कोई देश से भजता है, कोई करुणामय अपना पुत्र मान करके भजते हैं, कोई भाई मान करके भजते हैं, कोई सका मान करके भजते हैं। अलग अलग पद्धति है भगवान का भजन करने का, लेकिन भगवान से संबंध जोड़ो। जब तक आपका भगवान से संबंध नहीं जुड़ेगा तब तक उनकी करुणा नहीं बरसेगी आपके ऊपर। इसीलिए शिशुपाल ने शत्रु मान करके भगवान को भजा और उसका कल्याण हो गया। इसके बाद में नारद जी ने कहा, हिरण्यकश्यप का जब इसने देह धारण किया था तो पहला तो बहाना बनाकर के इसने भगवान से शत्रुता की थी। सुखदेव स्वामी से राजा परीक्षित कहते हैं, भगवान हमें यह प्रहलाद की कथा श्रवण कराइए। तो
हिरण्यकश्यप का एक और भाई था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। 12 भगवान ने उसका उद्धार किया था, अपने भाई का बदला लेना चाहता था हिरण्यकश्यप। आगे चलकर के कथा आती है, हिरण्यकश्यप अपनी पत्नी को छोड़ करके वन में